देखिए एक बार यहाँ पर, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है इस रेडॉक्स रिएक्शन को अपन यहाँ पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। इस कॉपर ऑक्साइड पे जब मैंने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो क्या बना अपना, कॉपर प्लस H2O बना नहीं बना। इस तरीके से अपने पास जो है एक रिएक्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिली। इस रिएक्शन में देखो, इस कॉपर ऑक्साइड में से जो है ऑक्सीजन निकल जा रही है और केवल कॉपर बच जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया। इसका क्या हो गया, अपचयन। अब देखो इस हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन जुड़ जा रही है, जिसकी वजह से अपना वाटर का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के जुड़ने से पानी का निर्माण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या तो उपचयन कहते हैं और इस उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, यानी कि इस हाइड्रोजन का तो हुआ ऑक्सीडेशन और कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर आपका ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये है आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। आई कैन, यही बात समझ में, जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हों। देखिए एक बार, कॉपर ऑक्साइड है, इस पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो आपके कॉपर प्लस वाटर में क्या हो गया, परिवर्तित। यहाँ पर इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जा रही है, केवल कॉपर बच रहा है, यानी कि इसका क्या हुआ, अपचयन। और इस हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो गया। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं, तो इसीलिए क्या है, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। आई बात समझ में। अब देखिए जो है इस एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इस वाले रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि ये जो जिंक ऑक्साइड है, इसमें से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, केवल जिंक बच रहा है। तो ऑक्सीजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। यहाँ पर देखो कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन में आपके ऑक्सीजन जुड़ जा रही है और क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। तो यानी कि इस कार्बन में कार्बन का क्या हो जा रहा है, यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है। तो अपचयन भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है। तो ये क्या हो गई, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। आगे देखिए, MnO2 प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O और Cl अपना अलग। अब देखिए यहां से जो है आपका ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन यहां से निकल के किस में जुड़ गया, इस हाइड्रोजन में जुड़ गया। इस तरीके से जो है यहां पर भी क्या हुई, आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हुई। तो यहाँ तक तो है अपने कंप्लीट होती है सारी रिएक्शंस के बारे में बात। सबसे पहले हमने देखा था कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हमने देखा था वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया। चौथी हमने देखी द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर हमने पांचवी देखी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर छठे नंबर पे अपचयन अभिक्रिया और सातवें नंबर पे हमने पढ़ा रेडॉक्स रिएक्शन। सारी जो है रिएक्शंस आपको यहाँ तक कंप्लीट होगी। चलिए एक नया टॉपिक यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसका मतलब क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है किसी भी जो धातु है उसका खराब होना, किसी भी वस्तु का खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। अब ये संक्षारण होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, लोहा है। आपने देखा होगा कि लोहे के गेट वगैरह हैं, थोड़े टाइम या फिर बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है उन पे जंग लगने लग जाती है, अगर उन पे पेंट हुआ नहीं हुआ
अगर उन पे पेंट नहीं होता है तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखो, ये जो आपका आयरन है वो नमी के, यानी कि नमी में क्या है, आपकी आर्द्रता में क्या है भाई, पानी तो है, पानी और एयर के कांटेक्ट में आके क्या होता है कि जंग का निर्माण कर लेता है, यानी कि इस लोहे पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। अब जंग लगा लोहा जो है आपका खराब होता है, यानी कि उसका क्या हो गया, संक्षारण हो गया। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जो है सिल्वर और जो ये ज्वेलरीज होती हैं, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, इनको जो है कॉटन के अंदर रखती है। ऐसा क्यों होता है कि रुई के अंदर चांदी के जेवरों को और ऐसे जेवरातों को रखे जाते हैं? क्या आपको रीजन पता है? देखिए, सिल्वर जो है अपने आसपास जो है सल्फर से रिएक्शन करता है। किससे? सिल्वर जो है सल्फर से रिएक्शन करके जो है सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसकी वजह से ये जो चांदी है ना, चांदी को अपन सिल्वर कहते हैं, इतना तो पता है ना तुम्हें, चांदी को सिल्वर कहते हैं, जिसे अपन व्यक्त करते हैं Ag से। अब ये क्या करता है कि सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर आपकी सिल्वर सल्फाइड बना लेती है, जिसकी वजह से आपकी चांदी जो है काली पड़ जाती है। इसीलिए उनको कॉटन में रखा जाता है, रुई में रखा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। देखिए, जब धातु आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना और लोहे पर जंग का लगना, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? संक्षारण के एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? तो जंग आपके कैसे लगती है? जो आयरन है वो ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके आपके क्या बना लेता है? जंग का निर्माण कर लेता है, यानी कि लोहा आपका क्या हो जाता है? खराब। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि जैसे आपकी कोई खाने पीने की चीजें हैं, उनका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कोई मान लीजिए आपने जैसे चिप्स के पैकेट्स वगैरह देखे होंगे, लेकिन आपके को क्या लगता है, चिप्स के पैकेट आपके पास ताजा बन के आते हैं कि हाँ तुम्हें भूख लगी और अभी जो है कंपनी ने तुम्हारे लिए बढ़िया से एक चिप्स का पैकेट बनाया और भेज दिया। ये जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं बहुत पहले के बनाए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी ये खराब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आप लोगों ने कि भाई आप सुबह जो सब्जी बनाते हो वो तो शाम तक खराब हो जाती है, सुबह जो आटा लगाते हो उसको अगले दिन तुम यूज में ही नहीं ले सकते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इनका क्या हो जाता है कि इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसकी वजह से? जैसे तुमने कोई भी तेल में, घी में, किसी में भी सब्जी बनाई, ठीक है, जब तुम इसमें सब्जी बनाते हो और इसको रख देते हो तो इसके अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि उपचयन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो खाने पीने की चीजें हैं वो खराब हो जाती हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं, यानी कि इसमें स्मेल आने लगती है। अब इस विकृत गंधिता से ही बचाने के लिए और लॉन्ग टाइम तक फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं और पैकेट वाला जो फूड होता है उनमें ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो तुम कहते हो ना कि 10 रुपए की लेज में 7 रुपए की तो हवा होती है और 3 रुपए की चिप्स होती है, तो वो जो महंगी हवा है ना आपके 7 रुपए की, वो कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? इन खाने के सामानों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखिए इधर, उपचयित होने पर तेल व वसा का विकृत गंधित होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। वसा तेल युक्त सामग्रियों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाना, यानी कि एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है उसमें मिला दिया जाता है, जो कि क्या है? अपना नाइट्रोजन है। तो पैकेट वाले खाने की चीजों में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो चिप्स के पैकेट में जो हवा होती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। अब अपने चैप्टर का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक, ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार।
कि भाई ऊष्मा जो है उसके आधार पर अभिक्रियाओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होती है आपके ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होती है आपके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर क्या है? देखो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है कि जिसमें जो कोई उत्पाद बने उस उत्पाद के साथ साथ जो है ऊष्मा भी रिलीज हो, उसे अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं कि किसी रिएक्शन को होने के लिए ऊष्मा की रिक्वायरमेंट है, वो ऊष्मा का क्या करती है? अवशोषण करती है और फिर आपके प्रोडक्ट बनाती है, उसे अपन कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, आप कैसे पहचानेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है? देखिए, सबसे पहले ऊष्माक्षेपी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ? ऊष्मा का निर्माण भी हुआ। तो यानी कि मान लो कि यहाँ पर अपने पास कोई अभिकारक है और ये अपना क्या बना? कोई उत्पाद बना। इस उत्पाद के साथ अगर यहाँ पर ऊष्मा लिखा हुआ है, कहाँ पर? प्रोडक्ट में अगर ऊष्मा लिखा हुआ है तो ये क्या है? अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर अभिकारक के साथ में यानी कि अगर मान लीजिए A प्लस B और प्लस ऊष्मा, यहाँ पर आपके क्या लिखा हुआ हो? अभिकारक में अगर आपके ऊष्मा लिखी हुई हो तो ये आपकी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी कि इसने ऊष्मा का क्या किया? अवशोषण किया इस रिएक्शन को करने के लिए। तो ये आपके ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के दो प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि आपके उत्पाद के साथ साथ क्या बनेगी? ऊष्मा भी जो है रिलीज होगी। देखिए इधर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है आपके जो है इधर क्या है? ये मीथेन है। मीथेन की जब रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ में तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में किसका निर्माण हुआ? इधर ऊर्जा जो है बनी। तो ये क्या है? ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है ना भाई। तुम्हें इतना तो पता है ना कि ऊष्मा जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब प्राकृतिक गैस, ये जो आपके CH4 होती है इसको अपन कहते हैं मीथेन गैस। इस मीथेन का दूसरा नाम होता है मार्श गैस भी, और इसको क्या भी कहा जाता है? नेचुरल गैस यानी कि CNG भी कहा जाता है। इसका जब दहन किया जाता है यानी कि किसी भी चीज को जलाने के लिए किसकी जरूरत? ऑक्सीजन की जरूरत। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो है ऊर्जा बनी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यहाँ पर ग्लूकोज में आपके ऑक्सीजन मिक्स हो रही है। ऑक्सीजन मिक्स होने के बाद आपके जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और किसका निर्माण हुआ? ऊर्जा का निर्माण हुआ। ये वाली जो रिएक्शन है आपकी श्वसन वाली, ये हम चैप्टर 5 के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि जब आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा जाता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ी। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा का निर्माण भी होता है। किसमें? श्वसन में। तो ये अपन चैप्टर 5 के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वाली रिएक्शन को। क्या हुआ? ग्लूकोज के अंदर आपके जो है ऑक्सीजन मिक्स हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा का निर्माण हुआ। ये क्या है आपकी? ये हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की, प्रकाश की या ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे हमने विघटन अभिक्रिया पढ़ी थी, अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी। कौन कौन सी अपघटन थी? प्रकाश अपघटन थी, आपके ताप अपघटन थी और आपके विद्युत धारा अपघटन थी। ठीक है नहीं थी? इनमें अपन ने क्या देखा कि जब अपन ने किसी भी पदार्थ को, अभिकारक को जो है ताप दिया, विद्युत धारा दी या फिर अपन ने प्रकाश ऊर्जा दी, तो इन्होंने क्या किया? उसका अवशोषण किया और फिर उत्पाद बनाया। तो ऊर्जा का अवशोषण क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था, हमारे पास क्या था? सिल्वर ब्रोमाइड था और इसको जब हमने प्रकाश की उपस्थिति में रखा, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में जब हमने इसको रखा तो अपना क्या बना? सिल्वर बना और ब्रोमीन बना। बना नहीं बना? तो इस तरीके से जो है आपके सिल्वर और ब्रोमीन यहाँ पर बना। तो इसने क्या किया था? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया था, तभी तो ये अपने अपघटकों में विभाजित हुआ। तो ये क्या हुई? आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। और इसी के साथ आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। देखो सारे रिएक्शंस के बारे में एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं, पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनमें नया पदार्थ नहीं बनता, दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे सब्जियों का काटना और बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, दोनों दिशाओं में नहीं चलता, केवल अग्र दिशा में चलता है और अनुत्क्रमणीय होता है। दूध से दही का जमना, सब्जियों का पचना, पाचन, ये सब क्या है? आपके जो है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो अपने क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था समीकरण को लिखने के नियम। क्या कि जो अभिकारक है तीर के बाईं ओर, उत्पाद तीर के दाईं ओर। अगर कोई भी ताप, उत्प्रेरक, दाब या फिर किसी और चीज की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है तो उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। और समीकरणों को संतुलित करके लिखा जाता है। किस जो है नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा। इसके बाद जो है हमने पढ़ा था किसके बारे में? रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर आपके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलके क्या बना लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिया। हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन ने मिलके आपके वाटर बना लिया। वियोजन अभिक्रिया, जब आपके एकल अभिकारक ताप, प्रकाश या फिर आपके विद्युत धारा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाए, अपघटित हो जाए, उसे अपन कहते हैं अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। ताप की उपस्थिति में हो जाए तो तापीय अपघटन। दूसरा, अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो जाए तो प्रकाशीय विघटन। विद्युत धारा की उपस्थिति में हो तो विद्युतीय अपघटन। फिर उसके बाद जो है तीसरी रिएक्शन देखी हमने, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व एक यौगिक में से किसी एक तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, उसे अपन कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से जो है आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, ये क्या हो गया? आपका विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे अपन कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का निर्माण होता है, यह है आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, जिसे अपन उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। जैसे जो कॉपर है उसको जलाया, बर्न किया तो आपके जो है कॉपर ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ये हुई आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर आपके आती है अपचयन अभिक्रिया, जिसमें क्या होगा कि कॉपर ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो कॉपर का निर्माण होता है, यानी कि कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाती है, यह है आपका अपचयन।
फिर आपने पढ़ा कि रेडॉक्स रिएक्शन, जब कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो आपके कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, लेकिन हाइड्रोजन के साथ आपके ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ पर एक पदार्थ का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, दूसरे का हुआ अपचयन, तो इसे हमने कह दिया रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके साथ जो है हमने पढ़ा किसके बारे में, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है कि तेल या वसा युक्त पदार्थों में जो है गंध हो जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है ऐसे पदार्थ थोड़ी देर रखने पर, इसको अपन कहते हैं विकृत गंधिता। खाने के पैकेट्स में, यानी कि फूड आइटम्स जो होते हैं पैकेट्स वाले, उनको खराब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके बाद हमने देखा संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है कि आपके जो है कोई भी धातु आर्द्रता की उपस्थिति में और ऑक्सीजन या फिर अन्य गैसेस की उपस्थिति में क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसे अपन कहते हैं संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग का लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर के ऊपर हरी परत का बनना, ये क्या थी आपकी, ये थे संक्षारण। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, उसके साथ साथ ऊर्जा का निर्माण भी होता है, उसे अपन कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है कि जब आपके अभिकारक ताप को या फिर प्रकाश को या विद्युत धारा को अवशोषित करके जो है उत्पाद का निर्माण करे, उसे अपन कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आपके सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर में और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया, अपघटित हो गया, ये क्या है, आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और इसी के साथ आपका पहला चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे आपका सेकंड चैप्टर। तब तक इस चैप्टर की रिएक्शंस को आराम से करते रहिए, खुद लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।